नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जी वर्ड क्लासेस पे। आज हम लोग समान हिंदी में देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। यानी एक कथन को एक शब्द में कहना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। यानी कि बड़े बड़े से कथन को एक शब्द में यानी छोटे से छोटे शब्द में कहना ही वाक्यांश कहलाता है। और वो जो शब्द होगा उससे भाव पूरा प्रकट होगा, इस वही ही वाक्यांश कहलाता है। आइए हम लोग प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। 200 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। सबसे पहला प्रश्न है, जो मुश्किल से प्राप्त हो के लिए एक शब्द है। जो मुश्किल से प्राप्त हो को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्लभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। यानी कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। यानी भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए कहते हैं। लोग देखते हैं, इसके बाद है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? उसे निशाचर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कहा जाएगा। यानी जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? आखाद्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद देखते हैं, जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास घर ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग अनिकेत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद देखते हैं, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो, यानी जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जितेंद्रिय, यानी ऑप्शन नंबर डी कहेंगे। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता हो, यानी जो थोड़ा जानता हो के लिए वाक्यांश क्या होगा? यानी कि अल्पज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, सही विकल्प का चयन करें। क्या है? जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है के लिए वाक्यांश होगा लौकिक, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए क्या होगा? होगा आद अधो प्रांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है, यानी जो सब कुछ जानता है उससे एक शब्द में कहेंगे सर्वज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कहेंगे। इसके बाद देखते हैं, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा जिज्ञासा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद देखते हैं, किसी किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी बहिष्कार होगा। इसके बाद देख, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी दे, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखते हैं, दूसरों की बात में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बात में दखल देने के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद देखते हैं, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। यानी पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद देखते हैं, जिस पर आक्रमण किया गया हो, यानी जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। क्या कहते हैं? जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए आकांत कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद देखते हैं, अनियमित, अनियमित के लिए उचित
वाक्यांश चुने, यानी अनियमित क्या होता है, जो नियमानुकूल ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद देखते हैं, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी प्रणय, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। इसमें हो जाएगा बुभुक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं, यानी सफलता मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा क्षोभ, यानी दुखी नहीं, आप क्षोभ होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, यानी बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, निर्निमेष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए इसके बाद देखते हैं, प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, यानी प्राणदा के लिए क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा जीवन देने वाली दवा, यानी कि जीवन देने वाली दवा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद देख, जो कम खर्च करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी जो कम खर्च करता हो के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मितव्ययी, मितव्ययी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद देखते हैं, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है, यानी प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा, होगा उसके लिए बुद्धि जिसका नेत्र हो, यानी बुद्धि जिसकी नेत्र हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद देखते हैं, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द है, यानी जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको कहेंगे अनुपम, अनुपम मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, जीवन जीने की इच्छा रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जिजीविषा। इसके बाद देखते हैं, जिनका संबंध अध्यात्म से हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका संबंध अध्यात्म से हो के लिए एक शब्द होगा आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए इसके बाद देखते हैं, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि जो खुद लिखी जाती कथा होती है वो क्या कहती है, एक शब्द के लिए उसे कहा जाता है आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिससे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द है, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा, दुष्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद देखते हैं, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानता हो के लिए क्या होगा वाक्यांश, वो होगा सर्वज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद देखते हैं, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है, यानी जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्लभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद देखते हैं, दिए गए वाक्यांश में कौन सा विकल्प निश्चित का अर्थ है, यानी निश्चित का अर्थ क्या होता है, यानी आधी रात के समय को निश्चित कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद देखते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश कहलाता है, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश क्या कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मुमुक्षु। इसके बाद देखते हैं, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके के लिए एक शब्द है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, अनिवार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द है, यानी रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, निशाचर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद देखते हैं, निष्फल ना होने वाला कहलाता है, यानी निष्फल ना होने वाला क्या कहलाएगा, अमोघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखते हैं, अन्न को पचाने वाली अग्नि कहलाती है, यानी अग्नि को पहचान, यानी अन्न को बचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है, जेठाग्नि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद देखते हैं, देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन क्या कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा नंदन कानन। इसके बाद देखते हैं,
निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? यानी कि विधेयक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। जो कहा ना जा सके के लिए क्या होगा? वो होगा अकथनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद देखते हैं, कान फूकना का अर्थ है, यानी कान फूकना का अर्थ क्या होगा? यानी दीक्षित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद देखते हैं, आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा आशा अतीत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जिसकी पत्नी मर गई उसको क्या कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई उसको क्या कहते हैं? यानी कि विधुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है? युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है? यानी युद्ध करने की इच्छक को, यानी युद्ध करने की इच्छुक को युयुत्सु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद देखते हैं, यानी किसी, यानी जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, यानी कि जिससे, यानी जिसकी पूर्व से आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखते हैं, उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का क्या अर्थ है? यानी कि पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद देखते हैं, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला सुख, यानी होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या कहते हैं एक शब्द में? आदि भौतिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद देखते हैं, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? यानी अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या होगा? यानी कि स्वार्थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद, अभ्यांतर का सही अर्थ क्या है? अभ्यांतर का सही अर्थ बताना है, क्या होगा? किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यांतर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए इसके बाद देखते हैं, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है, यानी जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जिजीविषा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद देखते हैं, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, यानी उस कवि को क्या कहते हैं? जो तत्काल कविता कर लेता हो उसे कहेंगे आशु कवि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद देखते हैं, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, यानी जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। उसके बाद, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो को एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द होगा स्तैण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद आइए देख, शक्ति की उपासना करने वाले को एक क्या कहते हैं? यानी शक्ति की उपासना करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है, यानी कि वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए क्या कहेंगे? वा, यानी कि वाग्दत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विस्थापित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यानी कि मुमूर्ष कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं,
सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर के लिए एक शब्द है, क्या होगा? यानी प्रत्युत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद देखते हैं बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, यानी बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा क्या कहलाती है? यानी दुर्भी संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति करने करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जिज्ञासु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चषक कहते हैं। इसके बाद देखते हैं ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है, यानी कि ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, तो उसके लिए कहते हैं आकाश वृत्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दिशाएं, ये जो दिशाएं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको इनके आगे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर की बीच की दिशा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ईशान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है, यानी तैरने या पार होने का इच्छुक क्या कहलाता है? यानी कि तितीर्षु कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देख जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? यानी जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं किसी कथन पर सहमति होना, यानी किसी कथन पर सहमति होना के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि स्वीकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जिसके जिसके बराबर कोई ना हो के लिए एक शब्द होगा, यानी जिसके बराबर कोई ना हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुपम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? यानी पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है, उसे क्या कहते हैं? यानी अनुगत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जिसके पास कुछ ना हो, यानी जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए हो जाएगा आकिंचन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समझ दिया जाने वाला विद्वत्तापूर्वक भाषण क्या कहलाता है? यानी कि अभिभाषण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं भला चाहने वाला, यानी भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? हितैषी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा सहायक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि क्या होगा? उपत्यका, यानी कि पर्वत के पास की भूमि जो होती है उसे उपत्यका कहते हैं, यानी ऊपर भी इसको देख चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जो कंजूसी से पैसा खर्च करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए हो जाएगा कृपण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित ना हो, यानी उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से ना पता हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके के लिए वाक्यांश क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? अप्रमेय, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जिसका शत्रु पैदा ना हो के लिए एक शब्द है,
यानी जिसका शत्रु ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, अजात शत्रु, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है, यानी जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं, असाध कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, यानी वन में लगने वाली आग को वाक्यांश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दावाग्नि, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी मोक्ष की कामना करने वाला क्या कहलाता है, मुमुक्षु कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, यानी जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा इंद्रजीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द है, यानी उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे, कुलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए वाक्यांश है, बताइए वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि विरह विगुद्धा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीरे और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, धीरोदांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए क्या हो जाएगा, वीर प्रसू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है, यानी पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है, प्रायद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी ईश्वर का कोई भी आकार नहीं होता उसे क्या कहते हैं, निराकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद गोद लिया हुआ पुत्र, यानी गोद लिया हुआ पुत्र के लिए वाक्यांश होगा दत्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द बताइए, जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो व्याकरण जानता है, यानी जो व्याकरण जानता है एक शब्द में बताइए क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं व्याकरण, व्याकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए, यानी जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं सम्मेल, यानी कि सम्मेलन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं शस्त्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें, बताइए, यानी वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे ही हम लोग शस्त्र कहते हैं, और अस्त्र वो होता है जिसे हम लोग फेंक कर चलाते हैं। इसके बाद देखते हैं जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो वह उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो के लिए एक शब्द होगा वीतरागी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन करें, क्या दिया जाता है, यानी पारितोषिक, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद देखते हैं कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना, उपयुक्त शब्द का चयन करें, क्या कहलाता है, यानी कि कलंक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए क्या हो जाएगा, यानी अजर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देख
जो कानून के विरुद्ध हो, यानी जो कानून के विरुद्ध हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अवैध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वाक्यांश क्या होगा? अधयूड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी एक बात को दोहराते रहना के लिए क्या हो जाएगा? यानी पृष्ठपेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जो स्त्री सूर भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी जो स्त्री सूर भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आसूर पाश्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, यानी कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? संविदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, यानी अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्वावलंबी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? किसके लिए है? यानी जो तौला या नापा ना जा सके, और इसके बाद जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, यानी कि यहाँ पर ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं जिगीर्सु, जिगीर्सु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी पैर से सिर तक के लिए वाक्यांश क्या होगा? अपाद मस्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा? दुराग्रही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, यानी जिसकी पहले से कोई आशा ना हो क्या कहलाता है? यानी कि अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी कि जिस स्त्री का पति परदेश गया हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यानी प्रोषित पत्रिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, राज द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? अध्यादेश, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, यानी जिसकी पूर्व से आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यानी अनुगामी। इसके बाद अनुचर दोनों हो जाएंगे, यानी ए और सी इसमें दोनों हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी और या अनुचर दोनों कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतेवासी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। इसमें वर्तनी देखिए, अनामिका में वर्तनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए शब्द क्या हो जाएगा? पद अच्युत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी दाम बांध दी हो, यानी उसे क्या कहते हैं, यानी उसे कहते हैं दामोदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिसे किसी बात की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, उसे क्या कहेंगे, यानी कि निष्पृहा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी क्या कहेंगे, यानी जिसकी कोई कीमत ना हो सके के लिए होगा अमूल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए इसके बाद, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, यानी क्या होगा, यानी मर्माहट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, क्या होगा, मिताहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, यानी जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, अच्छे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए क्या होगा एक शब्द, यानी निर्मम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो के लिए वाक्यांश एक शब्द क्या हो जाएगा, यानी जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनत्याजेय, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, यानी जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अजय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त शब्द चुनिए, यानी जो बहुत अधिक बोलता व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वह चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, यानी कि जो अन्न होता है वो चावल, यानी कि चावल को अक्षत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा बहुगुण, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी सर्वज्ञ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है। और बहुगुण हो जाएगा जो बहुत, यानी कि जो बहुत जानता है, और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिस स्त्री का पति जीवित है के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सधवा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द है, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं असाध्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते पर उपयोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पथे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, आधी रात का समय क्या कहलाता है, यानी आधी रात का समय क्या कहलाता है, निशित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, यानी जिसके पास कुछ ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, अकिंचन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश, यानी वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाएगा, यानी जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अनाहूत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला
वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यानी कि नेपथ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संविदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, यानी जिसका दिशाएं ही वस्त्र हैं को क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा कानिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? जठाग्नि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होगा, यानी उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्णपाली, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है, यानी जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? एक शब्द क्या हो जाएगा? जिज्ञासु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं महल के भीतर भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल के भीतर भाग को अंतपुर के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, यानी झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? नारद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, पति युक्त स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सधवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं, जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? शाश्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है, यानी कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? आपत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखते हैं जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद देखते हैं जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? विपत्निक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं तैरने की इच्छा को कहते हैं, यानी तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितिर्षा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, यानी जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं इसके बाद अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द बताइए, यानी कि अपने उद्देश्य में पूर्ण होने पर संतुष्ट क्या कहलाता है? कृतार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, यानी उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? रिक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द है, क्या होगा? हौदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद देखते हैं नियमाविरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काली सूची, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, यानी गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है, यानी
उपनिवेश से हो जिसका संबंध, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं औपनिवेशिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित वाक्यखंड में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक, यानी स्वयं सेवक का क्या होगा? यानी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है आशुरपाश्या का मतलब क्या होता है? यानी कि रणनिवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहने कर शिक्षा ग्रहण करना अंतेवासी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द लिखिए, यानी जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृतज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कहलाता है, क्या कहलाता है? यानी लोरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द है, यानी जो नभ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे खेचर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिशयोक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अग्र का क्या अर्थ है, यानी अग्र का क्या अर्थ है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है क्या है? पक्ष की पहली तिथि, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, क्या कहते हैं? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए जिज्ञासु, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जिस पर विश्वास किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? विश्वस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं किसी छोटे से छोटे काम पर त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए एक शब्द है, यानी बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सब्यसाची, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो आदि अवधि तक काम करता है के लिए एक शब्द बताइए, यानी जो आधी अवधि के लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्धकालिक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा, यानी अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद देखते हैं जैसा नागनाथ वैसा सांपनाथ का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ का अर्थ क्या होता है? दोनों एक से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, यानी गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है अंगसायनी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए शब्द है, यानी जिसके 25 वर्ष पूर्ण होने पर जो उत्सव होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रजत जयंती, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी दुर्लभ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं भला या हित चाहने
वाले के लिए शब्द होगा, यानी भला या हित चाहने वाले के लिए शब्द क्या होगा, हितैषी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दुर्भी संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, यानी हर समय दूसरे की कमियां ढूंढने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, छिद्रान्वेषी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं हमेशा रहने वाला, एक शब्द बताइए जो हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द होगा, उसे क्या कहते हैं, शाश्वत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देख लोगों की आखिरी स्लाइड होगी, वाक्यांश के लिए एक शब्द की है। हमारे 200 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। इसके बाद कल कोई नया टॉपिक देखेंगे। आइए देखते हैं जंगल में लगने वाली आग। देखिए कितनी बार प्रश्न आया, बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार पूछा जा रहा है। यानी जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, दावानल कहलाती है, यानी जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी, दावानल। इसके बाद देखते हैं शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, सही विकल्प बताइए, यानी शक्ति के उपासक को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिन्हित कीजिए, यानी दोपहर का समय क्या कहलाता है, मध्याह्न कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिन्हित कीजिए। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, यानी कि दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा, यानी दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, नैशित कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैशित। इसके बाद देखते हैं शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, यानी शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, सही विकल्प होगा शैव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। सब कुछ जानने वाला, यानी सब कुछ जानने वाला को क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन करें। दूसरों का उपकार करने वाला, यानी दूसरों का उपकार करने वाला के लिए एक शब्द होगा परोपकारी, यानी दूसरों पर उपकार करने के लिए एक शब्द होगा परोपकारी। यानी हम लोगों ने 200 महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहरा कर पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।